नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। उदयपुर ग्राहकों को लुभाने विज्ञापनों के जरिए भरोसा दिलाने वाली नेशनल इंश्योरेंस कंपनी अब खुद सवालों के घेरे में है। दिल्ली गेट स्थित शाखा से जुड़ा ये एक मामला सामने आया है, जहां अहमदाबाद के व्यापारी सौरभ ने अपनी रेंज रोवर गाड़ी को लाखों रुपए का इंश्योरेंस करवाया था। 4 माह पूर्व हुए हादसे के बाद उन्होंने सभी आवश्यक दस्तावेज और सर्वे रिपोर्ट जमा करा क्लेम के लिए आवेदन किया। प्रार्थी योगेश ने बताया कि 4 महीने से कंपनी के चक्कर काटने के बावजूद क्लेम पास नहीं किया गया। उल्टे कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा 4 लाख रुपए की छुपी हुई राशि मांगी जा रही है। योगेश ने इसके ठोस सबूत शाखा प्रबंधक को भी सौंपे हैं। शहर में इस तरह के मामले की बढ़ती संख्या देश की प्रमुख इंश्योरेंस कंपनी की साख पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है और आम जन में आक्रोश व्याप्त हो रहा है। और क्या हो रहा है? मैंने 1 लाख रुपए में इनसे इंश्योरेंस लिया है मेरी गाड़ी का। जिस दिन मेरे गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, मैं इनकी कंपनी को इंडिकेशन करता हूँ। 6 दिनों के अंदर हम इनको जो भी एस्टीमेट है वो भी दे देते हैं। उसके 6 दिनों के बाद का जो मैंने इनको दिया हुआ है उसका मेरे पास रिसीव कॉपी है। इनके कहने के बाद 2 महीने मेरी गाड़ी उदयपुर पड़ी रही। 2.5 करोड़ की गाड़ी है, गाड़ी मेरी यहाँ पे 2 महीने धूल खाती रही। इनके कहने पे इन्होंने बोला कि हम गाड़ी को, इसका कोटेशन गलत है, आप कंपनी में भेजिए तब पास होगा। इनके कहने में मैंने गाड़ी को अहमदाबाद रेंज रोवर में भेजा। इनसे पूछा कि आप जयपुर भेजना चाहो, जहां भेजना चाहते हो आधा पैसा देने को मैं तैयार। इनके कहने पे, दीपक भाई के कहने पे मैंने उस गाड़ी को अहमदाबाद में भेजा। 2 करोड़ का गाड़ी में खर्चा बोला गया। दीपक जो द्वारा मेरे से 2 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर मांगे गए और जो कंपनी सर्वेयर को अपना पैसा देती है उसने 6,000 रुपए मेरे से ऑनलाइन टैक्सी वालों को पे किया है। टैक्सी को पे है बाबा टूर्स में मैंने 6,000 रुपए ऑनलाइन पे किया हुआ है। और इसके बाद इनके सर्वेयर को मैंने सर्वे कराने भेजा। इन्होंने जो टोटल डिले किया सिर्फ इनकी रिश्वत लेने के लिए किया है। मेरे पास सारी चीजों के एविडेंस हैं और इनके पास, इन्होंने बोला कि एक्सीडेंट नहीं हुआ है, एक्सीडेंट के मेरे पास सारे एविडेंस हैं। जिस लड़की को लगा हुआ है उसके हाथ में 6 फ्रैक्चर है, वो सारी रिपोर्ट दी गई है। गीतांजलि हॉस्पिटल में लड़की दाखिल भी रही, अभी चलने की सिचुएशन में नहीं है। ये लोग 1 रुपए क्लेम देने को तैयार नहीं है। इसके बाद इनके जो स्टाफ द्वारा मेरे साथ बहुत बदतमीजी की गई है। हम जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग को लिखित ज्ञापन दिया है, जब तक हम इस ऑफिस से हटेंगे नहीं। कितनी बार आ चुके हैं? 4 महीने से हम सतत यहाँ पे आ रहे हैं। मेरे भाई लज्जी भी यहाँ पे आ रहे हैं और इनको हमने लिखित में भी दिया, इनसे स्टैम्प पे हमने लिया, उसका फोटो इन्होंने ओरिजिनल कॉपी रख ली, अभी उसका लिखित मैंने फोटो भी ले लिया। जिस तरीके का बिहेवियर किया गया है। 4 महीने में कितना खर्च इस मामले को लेकर हो चुका होगा? टोटल मेरे इसमें लगभग 36 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। 14 लाख रुपए कोटेशन में दिए, इनको सारा पता है। 4 लाख रुपए रेंट में दिया, 18 लाख रुपए मैंने हॉस्पिटल में दिया। क्या नाम दिया जी? क्या नाम है आपका? सौरभ। सर्वर द्वारा कितने पैसे की मांग? सर्वर द्वारा 2 लाख रुपए की मांग की। उसका कोई फ्रेंड है विवेक करके, उसके द्वारा 2 लाख उसके और 2 लाख उसके 4 लाख रुपए मांग की गई है कि आपकी गाड़ी का पूरा क्लेम पास कर देंगे, 4 लाख आपको देने पड़ेंगे। कहाँ से? अहमदाबाद? जी, अहमदाबाद से। सर, किस तरह का मसला आया है? क्योंकि बाहर से आए हुए व्यक्ति अपने अतिथि देवो के अहमदाबाद से, गुजरात से बहुत सारे पर्यटक आते हैं। जी सर, किस तरह का मसला? एक बड़ी कंपनी है, आखिरकार ये मसला अगर जनता के बीच जाता तो कैसे ट्रस्ट करें? जी, ये सर इनका क्लेम 4 महीने पहले हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी का, और उसके बाद इन्होंने सूचना दे दी थी उसी वक्त, और उसके कम से कम 30 दिन बाद इन्होंने अपना एस्टीमेट बना के दिया। 25 से 30 दिन बाद एस्टीमेट देने के बाद सर्वे लगा दिया गया हमारी कंपनी से, टाइमली सर्वे अपॉइंटमेंट हो गया। सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद, चूंकि गाड़ी है डिफेंडर, एक बड़ी गाड़ी है, बड़ा व्हीकल है, और यहाँ रिपेयर होना पॉसिबल नहीं था, तो फिर इन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई ये गाड़ी हम लोग अहमदाबाद या कंपनी में ले जाके ठीक करवाएं। यहाँ से इनको गाड़ी शिफ्ट करने में 10-15 दिन लगा और फाइनली सितंबर के मिड में लगभग इन्होंने वहाँ गाड़ी शिफ्ट कर दी। वापस से वहाँ से कंपनी से हमको एक नया एस्टीमेट बना के दिया गया, चूँकि नई कंपनी में गया, नए वर्कशॉप पे गया है, उनके द्वारा हमको नया एस्टीमेट और मेल पे हमको प्राप्त हुआ। उसके बाद कंपनी द्वारा वापस जो पहले सर्वे था दीपक कपूर, उन्हीं को अपॉइंट किया कि भाई वापस से आप जाके वहाँ पर सर्वे करें और हमको स्टेटस रिपोर्ट या जो रिपोर्ट प्रोवाइड कराए। लास्ट मंडे को, पिछले मंडे को हमारा सर्वे द्वारा अहमदाबाद जाके इस गाड़ी का सर्वे किया गया। ठीक है, अभी 7 दिन हुए हैं। चूंकि सर उसके अंदर इतने सारे नंबर ऑफ पार्ट्स है, 2 से 2,500 पार्ट्स है, तो सर्वे को भी रिपोर्ट एक्सेल में बना के 2-2,500 पार्ट्स आप भी समझते हैं एक्सेल में बनाने में थोड़ा समय लगता है, 2 से 3 दिन। अभी सर्वे से बात करने से ज्ञात हुआ कि रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और कल दोपहर को वो 1000% 100% वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे
चूंकि ये क्लेम गाड़ी रिपेयर अहमदाबाद में हो रही है, तो ये रिपोर्ट अहमदाबाद हमारे जो ओडी क्लेम हब है अहमदाबाद रीजनल ऑफिस में, वो इस क्लेम को प्रोसेस करेंगे। तो ये कल रिपोर्ट वहाँ पहुँच जाएगी, सॉफ्ट कॉपी दिन में मेल हो जाएगी और वो प्रोसेस करेंगे और जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे इस क्लेम का निस्तारण किया जाए। और इस तरीके से नेशनल इंश्योरेंस कंपनी चूँकि एक बहुत पुरानी कंपनी है, 100 साल से अधिक पुरानी कंपनी है और एक बहुत एग्रेसिव कंपनी और लोगों के विश्वास के साथ काम किया है, तो हमेशा कंपनी का यही उद्देश्य रहता है। सर्वेयर का नाम तो आ रहा है, जो दीपक आने जाने का खर्चा भी वो इनसे लेता है। अभी सर इस बारे में हमको सर ऑडियो आ रहा है, सामने वीडियो आ रहा है, सब आ रहा है, पैसा जी सर। मांग रहा है, वो पैसा सर अगर आपके पास इस तरीके की कोई शिकायत है, आप हमको लिखित में दीजिए। हमने आपको आश्वासन देते हैं कि हम शीघ्र इस संबंध में उससे कार्रवाई करेंगे और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये हमारा आश्वासन है। बट आपको इस संबंध में लिखित में देना पड़ेगा ताकि हम इसका आगे कार्रवाई कर सकें। ये मिलेगा। ये अभी इन्होंने लिखित में कार्रवाई दी है सर, और हम इसको शीघ्र प्रोसेस में लेके आएंगे। ये हमारा 6 दिन में सबमिट किया गया है, इनकी तरफ से जो भी बातें की गई टोटली गलत बातें की गई है। 6 दिनों में कोटेशन सबमिट किया, इनके कहने पे गाड़ी अहमदाबाद ट्रांसफर तो ये आपकी तो कंपनी की इमेज को डाउन कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर, इमेज डाउन होती है अगर इस तरीके से कोई मान लो डिले होता है, बट इसमें सर हमारा कोई भी हमारी तरफ से कोई फॉल्ट नहीं है। अगर इन्होंने गाड़ी शिफ्ट की सर्वेयर के कहने पे, तो ये कम से कम हमको कंफर्म करके भी शिफ्ट कर सकते थे, तो एक कार्रवाई डिले नहीं होती हो। तो कई चीज़ें होती है सर कि कंपनी है, चूंकि एक सरकारी कंपनी है, हम भी नियमों में बंधे हैं, हमको उस नियमों के तहत काम करना पड़ता है। मुझे सीट की मर्यादा के साथ काम करना पड़ता है। सर अभी भी वहाँ कुछ लोग हैं जो जवाब तलब नहीं कर रहे हैं, इनसे बदतमीजी कर रहे हैं। नो सर, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब। सुबह 10:30 बजे से आए हुए हैं, 10:30 से अभी 2:30 बज गई है। अब बोलना नहीं चाहिए, मैंने खाना भी नहीं खाया अभी तक, कुछ भी कोई नहीं सर। तो पहला मेरी ड्यूटी है कस्टमर को सर्विस देना, तो हम ये पूरा कर रहे हैं। सुबह से लेके अभी तक सारे काम पेंडिंग है हमारे, बट फिर भी हम इनको पूरा अटेंड कर रहे हैं। राहत मिलेगी 100% मिलेगी सर। कल तक का समय दीजिए, कल दोपहर को रिपोर्ट सबमिट होगी और परसों अहमदाबाद से हम कोशिश करके वहाँ से रिप्लाई मंगवाएंगे कि इस क्लेम का कैसे आगे निस्तारण किया जाएगा।